जय श्री राम, जय हनुमान। जिन बच्चों की उम्र हो गई है शादी विवाह की और लगातार कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पा रही है। प्रिय साथियों, बच्चियों की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जिनके चलते बच्चों के विवाह में लाख कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं होता है। यदि बच्चों की कुंडली में मंगल या शनि बैठ जाए तो यह दोनों ग्रह भी विवाह में देरी कराते हैं, और किसी किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 7वें घर में यदि राहु बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है। शनि ग्रह की चाल सबसे स्लो होती है, यानी शनि प्लैनेट सबसे धीमी गति से चलता है। यदि यह ग्रह भी बच्चों की कुंडली में बैठ जाता है तो यह देरी कराता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से बच्चों की कुंडली में शुक्र और गुरु जैसे ही बलवान होता है, एक्टिवेट होता है, तो तत्काल विवाह योग बन जाते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो विवाह के कारक हैं, गुरु और शुक्र। तो यदि जिन बच्चों की विवाह में देरी हो रही है तो आपको गुरु और शुक्र एक्टिवेट करने का उपाय करना पड़ेगा, तो तत्काल बच्चों के विवाह के योग बन जाए। तो प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा ही सरल उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और बच्चों की कुंडली में शुक्र और गुरु एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में पृथ्वी पर श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से विद्यमान हैं और अपने भक्त की अर्जी पर दौड़े चले आते हैं और उसकी प्रार्थना पुकार सुनते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए आज हम एक ऐसा ही सरल और घरेलू उपाय लेकर के आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और तत्काल विवाह योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, यह उपाय आपको किसी भी अमावस्या की सायंकाल में करना है, और अथवा शनिचरी अमावस्या मिल जाए तो और अच्छी बात है। वैसे आज भी शनिवार है, तो आज भी शनिचरी अमावस्या है। आज शाम को भी यह उपाय आप कर सकते हैं और आगे आने वाली किसी भी अमावस्या को भी यह उपाय आप कर सकते हैं, और इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी बात करते हैं। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में आपको एक नारियल चाहिए पड़ेगा, जो जटा वाला नारियल होता है वह आपको चाहिए। इसके बाद एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए आपको, रूमाल के साइज का, 2 लौंग और 2 इलायची और एक चौमुखी आपको दीपक तैयार कर लेना है शुद्ध देसी घी का, और जिसमें 2 लंबी बत्ती क्रॉस करके आप डालें तो वो चारों तरफ जिसमें जल जाए। तो इस तरह की सामग्री आपको चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ये सामग्री लेकर के अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और हो सके तो लाल या पीले कलर के स्वच्छ और धुली हुई आप वस्त्र धारण करें और इसी तरह की आसन पर आप बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज से आपको प्रार्थना करना है। उससे पहले अपने पूजा घर में एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता और कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, और अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करें
और इस उपाय की सफलता के लिए आपको उनका आशीर्वाद लेना है। तो प्रिय साथियों, इतना करने के बाद ये पूरी सामग्री लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है और इस सामग्री जो मैंने बताई है, एक जटा वाला नारियल, एक लाल कलर का कपड़ा और एक चौमुखी दीपक और 2 आपको देसी घी के बेसन के लड्डू लेना है और जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वह सिंदूर, जो हनुमान सिंदूर ऑरेंज कलर का, उसका थोड़ा सा आप पेस्ट बना करके जो जटा वाला आपने नारियल लिया है उस नारियल पर एक स्वास्तिक बना लें और उस नारियल को जो लाल कपड़ा आपने लिया हुआ है उस पर रखें, उसमें 2 लौंग और इलायची रखें और इसके बाद 2 जो लड्डू श्री हनुमान जी महाराज के भोग के लिए आपने लिए हैं वो रखें और इसकी आप पोटली बना लें। और इतना करने के बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसके ऊपर से 7 बार आपको इस पोटली को घुमा देना है, उतारा कर देना है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको बच्चों के ऊपर से उतारा कर देना है। इसके बाद यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है, उनके सर पर से घुमा देना 7 बार क्लॉकवाइज। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको उतारा करने की जरूरत नहीं, वह सिर्फ इस पोटली को अपने हाथों में लेकर भगवान से सिर्फ उनको अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, श्री हनुमान जी महाराज से उनको प्रार्थना करना है बस कि हे हनुमान जी महाराज, हे श्री हरि विष्णु जी, यदि मेरे विवाह में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह की अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद यह पोटली और एक चौमुखी दीपक लेकर के अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के चरणों में एक दीप आपको प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं, चौमुखी दीपक। और एक बात और आपको बताना थी कि आपको एक लाल फूल की माला लेकर भी जाना है, चाहे वह गुलाब के पुष्प हो सकते हैं अथवा गुड़हल के पुष्प हो सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो, आपको लाल कलर के फूल की आपको माला लेकर जाना है। यानी जो आपने पोटली बनाई हुई सामग्री हुआ है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक, चौमुखी और एक लाल फूल की माला, चाहे गुलाब के फूल हो सकते हैं, चाहे आप गुड़हल के फूल ले सकते हैं और उस पर थोड़ा सा इत्र भी आपको लगा लेना है। तो ये सामग्री लेकर के आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में सर्वप्रथम चौमुखी दीपक आपको जलाना है घी का। इसके बाद जो आप लाल कलर के फूल की माला लेकर के गए हुए थे उसको आप हनुमान जी महाराज को पहना देना है और इसके बाद जो आप सामग्री लेकर के गए हुए थे वह हनुमान जी महाराज के चरणों में ले जाना है। लाल कलर की कपड़े में जो पोटली बनाकर आप सामग्री लेकर के गए थे वह हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो करके और बच्चों की विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरीका से प्रार्थना करना है अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की। प्रिय साथियों, हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात पृथ्वी पर विराजमान हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज से ना हो सके। तो इसके बाद आपको श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। और रामायण जी की एक सिद्ध चौपाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
ऐसी इस चौपाई की आपको कम से कम 108 बार आपको हनुमान जी महाराज के सामने कहना है और इसके बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं। और एक और मैं सबसे सरल नुस्खा बतला रहा हूं जो कि हनुमान जी महाराज से रिलेटेड सभी वीडियो में मैं बतलाता हूं कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरलतम नुस्खा है राम नाम का गुणगान। तो 2-5 मिनट आप बैठ करके श्री राम नाम का गुणगान करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आप देखेंगे कि हनुमान जी महाराज बहुत बहुत जल्द प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, आपके बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय